मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि बिलावल हाउस की एक अहम डिमांड आ गई है। उस डिमांड के पीछे अब क्या होने वाला है, परमिट पे क्या चलेगा, परमिट सिस्टम जी, अब आटा भी परमिट सिस्टम पे, और बाकी अब वजारत के लिए किसके तरसने की बारी आ गई है। अब कौन वजारत के लिए तरसेगा, ये भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। बाकी इमदाद ना मिली, मौत मिल गई, मौत, या आपने दिल खराश वाक़या, दर्दनाक वाक़या आप देख रहे होंगे कि किस तरह जो है 1 दर्जन अफराद मर गए, उसमें एक बच्ची का तस्करा भी होगा। और बाकी गुज़श्ता व्लॉग में हमने आपको बताया था कि ठगों के दरमियान लड़ाई, अब वो ठगों के दरमियान लड़ाई का मामला वो कैसे हल किया गया है और आगे उनके मामला कैसे चलेंगे, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। बाकी इतने नित नए तरीके ये अपनाए जा रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि हमने आपको गुज़श्ता 3-4 व्लॉग्स में ये बताते रहे हैं, कि वॉइस मैसेज भी सुनाते रहे हैं कि आए दिन नई पॉलिसी। फूड डिपार्टमेंट ने पहले क्या किया कि पकड़ धक्कड़ जारी, पकड़ धक्कड़, फिर देखा कि नहीं पकड़ धक्कड़ नहीं, फिर इन्होंने थोड़ी पॉलिसी में थोड़ी चेंजिंग की कि फिर ये आपको वॉइस मैसेज सुनवाया था सेक्रेटरी खुराक साहब का कि नहीं अब पकड़ धक्कड़ ज़िला बंदी बिल्कुल बंद। उसके बाद फिर एक ड्रामा आ गया कि नहीं, जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, मीरपुर खास, हैदराबाद रीजन के, मासवाए, जामशोर दादू के और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट, उनमें जो फ्लोर मिलों को और आटा चक्कियों को उनको गंदम खरीदने की इजाज़त नहीं होगी, वहाँ से प्रोक्योरमेंट का टारगेट पूरा करें। तो बाकी जो 12 ज़िले हैं, सक्खर रीजन के, लाड़काना रीजन के और नौशेरो फ़िरोज़, नवाब शाह, दादू और जामशोर, वहाँ से वो ख़रीद कर सकते हैं। फिर वो मैसेज आ गया, फिर उस पर भी मुतनादा। अब नया मामला आज से नाफिज किया गया है कि किसी भी फ्लोर मिल को भी गंदम नहीं मिलेगी, किसी भी आटा चक्की को गंदम नहीं मिलेगी, गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करेंगे। देखें कितनी बड़ी अच्छी बात ये कह रहे हैं कि गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करेंगे। लेकिन आपको बता दें नाजरीन के सिस्टम ये ऐसे चलता है कि जब अक्टूबर सितंबर में सरकारी गंदम का अजरा शुरू होता है, वो 15 मार्च या 31 मार्च तक चलता है। उसके बाद सरकारी गंदम का अजरा रुक जाता है बिल्कुल, क्योंकि नई फसल आती है अक्टूबर तक। आप यूँ समझें कि अप्रैल से अक्टूबर सितंबर तक सरकारी गंदम नहीं होती। तो इस दौरान फ्लोर मिल वाले, आटा चक्की वाले तमाम तर गंदम ओपन मार्केट से व्यापारियों से खरीद कर वो ग्राइंडिंग करते हैं। और ये वो टाइम होता है कि जिसमें आटे के निर्ख सबसे कम होते हैं। वो कम क्यों होते हैं कि ये जो सरकारी कोटा बेच के खाने वाली चोर फ्लोर मिलें, जिन्हें भी सरकारी गंदम, रियायती गंदम से नवाजा जाता है, वो फ्लोर मिलें बंद हो जाती हैं, उनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। क्यों कि फिर जब 100% गंदम ओपन मार्केट से खरीद करके ग्राइंडिंग करनी पड़े, चोरी का मौका भी ना मिले, तो उनका काम कैसे चलेगा। फिर सख्त कॉम्पिटिशन होती है चलने वाली फ्लोर मिलों में। जो फ्लोर मिलें अब जो रेट जो वो निकालते हैं, कई फ्लोर मिलें मैंने देखा है कि उससे कम रेट पे भी आटा सप्लाई करती हैं। लेकिन इन जालमों ने वो सिलसिला भी बंद करा दिया है। वो कैसे, कब इनको गंदम नहीं मिलेगी। उन फ्लोर मिलों के लिए कोई मैकेनिज्म तो रखें कि उनको गंदम कैसे मिलेगी। अब उसके लिए जवाब ये दे रहे हैं कि हमने 1 हफ्ता उनको इजाज़त दे दी थी कि हाँ 1 हफ्ता देखेंगे गंदम में खरीदारी होगी या नहीं होगी, तो फिर सख्ती करेंगे। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा, दायरे डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर फ्लोर मिलों पे गंदम नहीं आएगी तो आटे की चीखो पुकार होगी। तो इस दौरान जो है गंदम आटे के रेट और बढ़ेंगे, फ्लोर मिलों को भी फ़ायदा और व्यापारी और बढ़ाएंगे, जितनी पकड़ धक्कड़ ज़्यादा। अब उनके लिए मैकेनिज़्म अब उन्होंने सोचा क्या है, वो भी एक कमाई का ज़रिया, ऐसा कमाई का ज़रिया इन्होंने सिस्टम क्या बनाया कि अब फ्लोर मिलों को हम परमिट जारी करेंगे जी, कि उस परमिट के तहत जितनी वो गंदम की उनकी होगी, उनको जिस तरह कोटा होता था उसी तरह उनको हम जो है खरीदने की इजाज़त देंगे। उनकी गाड़ियाँ परमिट जिनके पास होगी उनकी गाड़ियाँ नहीं रोकेंगे। तो परमिट की जब बात आई तो मुझे याद आ गया कि मुशर्रफ के दौर में, मुझे याद है कि जब मीर मोहम्मद पड़ियार साहब वो सेक्रेटरी बने थे तो उन्होंने ये फार्मूला अपनाया था। उस वक्त भी क्या होता था मुझे याद है, जिस फ्लोर मिल वाले को परमिट दी जाती थी, कहाँ इतनी बोरी की, यानी व्यापारियों से खरीदने की, सरकारी गंदम नहीं, उस पर भी कमीशन।
अब इन्होंने यही धंधा सोचा है, क्योंकि जब सरकारी गंदम जारी ये कर रहे थे तो 1000 रुपया बोरी पे तो वो गंदम पे ले रहे थे कमीशन। अब इनका ये है कि सीज़न ऑफ हो गया है तो व्यापारियों से भी जो गंदम खरीदें उस पर भी फ्लोर मिलों से और आटा चक्कियों से ये कमीशन बटोरें। अब यही मामला चलेगा। और दूसरी बात ये कि आटे के रेट भी इनकी वजह से नीचे नहीं आए। नीचे कैसे नहीं आए? अब फ़र्ज़ करें, आपको कराची की मिसाल देता हूँ। कराची की फ्लोर मिलें हैं, उन्हें आप गंदम देंगे, जो एक फ्लोर मिल जिसकी ज़्यादा ग्राइंडिंग है उसको आप उतना नहीं देंगे। सबको गधा घोड़ा बराबर 10,000 15,000 बोरी महीने की यहाँ फ्लोर मिल वाले ये रख सकते हैं। अब उसमें जो ज़्यादा ग्राइंडिंग करने वाली हैं, जैसे आपको बताया, वो क्या करेंगी? उनका तो गुजारा नहीं होगा। फिर वो जो बंद फ्लोर मिले हैं, जो ग्राइंडिंग नहीं करती, जो सरकारी कोटा भी बेच के खाती हैं, उन्हें भी परमिट मिलेगा। अब वो भी गंदम लेके आएंगे, फिर वो जो ज़्यादा मुनाफे पे वो जो ग्राइंडिंग करने वाली फ्लोर मिले हैं या ब्रोकर हैं या व्यापारी हैं, उनको फ़रोख्त करेंगे। उनसे इन्होंने मिलकर सारा ये धंधा शुरू किया है। जो बंद गैर फाल फ्लोर मिले हैं, वो लाड़काना रीजन की सारी फ्लोर मिलों को अली मक्सी कंट्रोल करता है। शक्कर की फ्लोर मिलों पे मुकेश चावला की खुद डायरेक्ट नज़र होती है घोट की शक्कर की फ्लोर मिलों पे उनको कैसे कंट्रोल में किया जाए। अब वो शक्कर की जहाँ तक बात है तो 36 फ्लोर मिले, चलने वाली तो 3-4 फ्लोर मिले ही है ना। ये हामिद फ्लोर मिल, कादरिया फ्लोर मिले, इंडस फ्लोर मिले, एक आध कोई भी सज्जाद, ये वो बस यही है ना। और गोटकी में भी ऐसे ही है, 26 फ्लोर मिले, 4 फ्लोर मिलों को। तब अगर ये परमिट सिस्टम होगा तो इन 4 फ्लोर मिलों को भी ये गंदम मिलेगी। और ये इन्होंने यही तरीका रखा है कि उनसे कमीशन, ये सारा नेटवर्क हसन अली मक्सी ने किया हुआ है। अरे भाई, इसको छोड़ें आप। एक हफ्ते के लिए अगर जो है ये पकड़ धकड़ के बजाय इस डायरेक्टर फूड जो इसका मास्टर माइंड है, जो ये नेगेटिव माइंड बिशनी शाह, इसको इन्हें और हसन अली मक्सी को थोड़ा अंदर करा के लाकअप करा दें तो ये मामला हल हो जाए। लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि असल जो उसके पीछे है वो है मुकेश चावला। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस सब कुछ के पीछे बिलावल हाउस है नाजरीन। वो आपको बता दें कि ये क्यों है। असल मामला ये है कि प्रोकरमेंट के दौरान मुझे याद है कि पहली बार जब वो हुआ था मामला तो 60 करोड़ रुपए का था कि चाहिए बारदाने पे। फिर वो बढ़ते ही गए अरबों रुपए, अब तो 5-6 अरब रुपए तक कहानी पहुंची है कि कैसे पहुंचाने हैं। अब उन्होंने उसमें एक मुख्तलिफ एक्सरसाइज की हैं। ये जो आपको बताते हैं कि ये जो डिफ़ाल्टर सारे चुन चुन कर इन्होंने लगाए सिंध काबीना की फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, उनके पीछे भी यही है कि करोड़ों रुपये पहला एवेन्यू उन्होंने ये ढूंढा कि यहाँ से आएँ। फिर ये पकड़ धक्कड़ जो हो रही है 2 लाख 3 लाख रुपए ट्रक पर। अब वो पैसा तो हो रहा है, लेकिन वो मेरे ख्याल में पूल में नहीं आ रहा ज़्यादा पैसा। वो तो उसको जहाँ से जिसको आता है वो पकड़ लेता है। अब उसमें अब पहले ये होता था, मुझे याद है कि ये 25%, कभी पहले तो कभी 50%, कभी 33%, कभी कम से कम 25-20% बारदाना ये देते थे जितने भी इंचार्ज हैं उनको, कि ये मिनिस्ट्रल बारदाना है, यानी इस बारदाने पे जो भी गंदम खरीदी जाएगी उसमें 300 बोरी पे कमीशन चाहिए। अब मेरे ख्याल में वो उनका माहौल नहीं बन रहा, गंदम के रेट ज़्यादा हैं। तो अब उन्होंने इसका तरीका ये परमिट वाला उसका निकाला है। और भी कई ये तरीके निकालेंगे, ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, ये अवाम को तड़पाएंगे। अब उनका के ऊपर वालों की डिमांड कैसे पूरी की जाए, सारा इसी समित में ये काम चल रहा है। ऊपर वालों की डिमांड, ऊपर वाले कौन? मतलब बिलावल हाउस वालों की डिमांड। तो अब ये जो है परमिट होगी। अब परमिट की जहाँ तक बात है, भाई कौन ये तय करेगा? अली मक्सी की जो गाड़ी होगी उसके पास तो ढेरों परमिट्स होंगे। परमिट पे दस्तखत कौन करेगा? तस्दीक कौन करेगा? खाने वाले भी वही, भानमती का कुंबा, नानी पकाने वाली, नवा से खाने वाले। ये सारा परमिट के चक्कर में ये करप्शन का नया धंधा जारी के यूं समझे कि इनकी गंदम का अजरा कमीशन खोरी का सिलसिला पूरा साल चले। व्यापारियों से भी भले गंदम ले फ्लोर मिल वाले, तो भी इनको कमीशन मिलती रहे। आपको जो थे बताया कि ये ऑफ सीज़न जो होती है इसी में आटे के रेट सबसे कम होते हैं, लेकिन ये उनको भी कम नहीं होने देंगे। और बाकी नाज़रीन, एक दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको कि मैंने देखा है ये सेक्रेटरी खुराक साहब के जो मैसेज आते हैं, एक बात क्लियर बता दूं मैंने इन सेक्रेटरी को देखा है, ये साजिश नहीं है, साजिश करने का इसमें वो जो है जो दिमाग होता है शैतानी, वो नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि ये कानों का इतना कच्चा है। मैंने कह दिया कि ऐसे करो तो हाँ ऐसे, उसने कह दिया तो ऐसे, आपने कह दिया हाँ ऐसे,
ठीक है, हाँ ठीक है, अपना उसका कोई विजन ही नहीं है और इसको ऐसे घुमाते हैं। ये जो डायरेक्टर फूड है इसका मास्टरमाइंड और हसन अली मक्सी ऐसे घुमाते हैं और उन सब के ऊपर ये मुकेश चावला जो कुछ कहते हैं वो करते रहते हैं। अब उसकी हालत तो मैं देखता हूँ कि वो आपको बताता रहता हूँ कि ये जो भोले राजा नहीं, अब ये बच्चा राजा है मेरे ख्याल में। बस वो आपने देखा है ना, वो जो तमाशा लगता है, ये आते हैं आपको करतब दिखाने वाले कि हाँ बेटा जमुरा अब सीधा हो जा, अब बेटा जमुरा अब उल्टा हो जा, हाँ बेटा जमुरा ये क्या हो रहा है। अब इसको बेटा जमुरा उन्होंने बना दिया है और ये सारी जो डिमांड है वो बिलावल हाउस के इसके सारे ताने बाने मिलते हैं, वरना मुकेश चावला कौन सी खेत की मूली। अब इतनी ट्रकें आपको गुज़श्ता विलाग में बताया कि धामरा वहाँ पे ये क्या हो रहा था, 70-80 ट्रकें। मुकेश चावला को वो नज़र नहीं आ रही थी मिनिस्टर को, जब एक ट्रक निकलता है तो क्या कमेंट्स आ जाते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। एक ट्रक पे, वहाँ 70 ट्रकों पे आपका कोई कमेंट्स नहीं आया। क्यों? कि वो आपके ही वजह से वो सारा मामला चल रहा था। और बाकी नाज़रीन ने आपको बताया कि ये गोर पट्टो और इनका जो है अल्ताफ़ मक्सी जो DFC मौसूफ बना है कंबर शहदाद कोट का, और हसन अली मक्सी दादू का। हसन अली मक्सी तो माफिया का सुरगना है, उनके दरमियान जो गुज़श्ता विलाग में बताया था कि किस तरह वो बात जो है वो किस नहज तक पहुँची थी कि इनको मैं क्लर्क बना दूंगा ये, तो फिर वो उसमें थोड़े मेरे ख्याल में बड़े आज आ गए हैं बीच में कि ये डिपार्टमेंट की बदनामी। अरे भाई आपके करतूत सामने आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल में ये जो मामला बढ़ना चाहिए था वो भी नहीं, अब इनमें जो मामला वो उन्होंने फ़िलहाल संभाल लिया है। अब वो जो कह रहा था अल्ताफ़ मक्सी को मैं इसको वहाँ से हटा दूंगा, मेरे ख्याल में वो कंबर शहदाद कोर्ट में फ़िलहाल अभी थोड़ा स्टे करेगा। अभी अराइवल का टाइम नहीं आया है कि वो इधर उधर थोड़ा हो जाए। और बाकी आपको नाज़रीन बता दूँ कि मुकेश चावला अब गरीबों की खुराक भी उसके पास, अमीरों की खुराक भी उनके पास। अब अमीरों की वो हिलाल हराम खुराक वो अलग बात, लेकिन दोनों की खुराक उनके पास, यानी शराब भी उसके पास और गंदम भी उसके पास, एक्साइज डिपार्टमेंट भी उनके पास है। और कई बरसों से वो एक्साइज का महकमा चला रहे हैं। लेकिन मुकेश चावला साहब ये सुन लें, ये गंदम का दाना है, इससे जिसने भी कुछ किया है वो फिर तरसता रहा है। मुझे याद है कि 2008 से 2013 तक नादर मक्सी साहब वज़ीर रहे महकमा खुराक के, क्या क्या करप्शन हुई। फिर कहाँ है नादर मक्सी साहब, अभी तक तरस रहे हैं वजारत के लिए। उसकी वजह भली चांडियो बने, कोई बने, क्या बने, नहीं मिल रही ना। निसार खोड़ो साहब वज़ीर बने, वो उन्होंने भी बड़े काम किए, कहाँ है वो, अभी तक वजारत के लिए तरस रहे हैं। जाम मेहताब साहब, उन्होंने तो थोड़ा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट चलाया, मेरे देखता था, लेकिन वो भी कहाँ है। हाँ बाकी मंजूर वसान साहब भी मिनिस्टर फूड रहे हैं और नासिर हुसैन शाह साहब भी, लेकिन वो थोड़ा टाइम वो इनकी तरह जो मुकेश चावला वालों की तरह या इनकी तरह वो नहीं रहे, उन्हें इसीलिए वजारतें मिल रही है। ये मुकेश चावला ये तो अक़लियती सीट पे मुंतखब होता है, इसका तो कोई हल्का भी नहीं। हल्का होता तो इन्हें लग पता जाता कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। अब अरबों रुपए देखे पार्टी को, वो नॉमिनेशन के तहत वो बन के आते हैं। अब देखें कि इन्हें दोबारा वजारत मिलती है या नहीं। लेकिन मेरा तजर्बा ये रहा है कि जिसने अवाम को तड़पाया है, जिसने इस गंदम के साथ खिलवाड़ किए हैं, वो तरसता रहा है। ये दोनों खुराकें इनके पास है। अब देखेंगे इनके पास कौन सी खुराक आती है। इलेक्शन भी होने हैं, बाकी ये इलेक्शन ये रहे नाजरीन, इसमें ये इतना गंद करेंगे, इतना गंद करेंगे। अब सब कुछ इसकी वजह से चल रहा है। अब खर्चे भी चाहिए, अब इलेक्शन के अखराजात वो सारे निकालने, सारे ड्रामे इसी के पीछे चल रहे हैं। और बाकी ये जो कैप्चर वीट करने जा रहे हैं, आपको एक दो मरतबा हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो विशन दास और आंटी शमीम 47,000 बोरी कैप्चर दिखाई, फिर वो कैसे बेच के खा गया, किसी ने उनसे पूछा। अब वो इंक्वायरियाँ वो जो है वो सारा उसका वो चलता रहेगा। और मेरी ये भी इतला है, ये अब धंधा क्या चल रहा है, सिर्फ परमिट का धंधा नहीं है। अब कई लड़के जो गंदम पकड़ते हैं वो उतारते हैं गोदामों में, उतरी हुई गंदम उसकी पेमेंट वो कैश में करते हैं। वही गंदम फ्लोर मिलों को अगर जा रही है तो 10,000 रुपये में बोरी उन्होंने उतारी, वो 11,000 रुपये में फ्लोर मिलों को 10,500 में ये खुद उन्हें बेच रहे हैं। उनको क्या लेना देना इसकी गंदम की खरीदारी से। और जो दिखा रहे हैं कि अगर जो उन्होंने सरकारी अकाउंट से पैसे निकाल भी दिए तो भी वो बेच रहे हैं अब फ्लोर मिलों को। वो भी अब जब अली मक्सी करेगा तो ये भी करेगा। और ये सारा अली मक्सी ने अपने नेटवर्क के तहत कराया है कि अब पकड़ दकड़, क्योंकि ये मार्केट ऊपर चढ़े। बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि इमदाद ना मिली, मौत मिल गई। आपने देखा कि परसों ये क्या कराची की साइट एरिया की फैक्ट्री में वो ज़कात की तकसीम, क्या भगदड़, 12 इंसानी जानें चली गई। और उसमें एक ये लड़की बेचारी,
ये 10 साल की बच्ची है, ये तस्वीर तो देखें। और किसी ने सोशल मीडिया पे क्या उसका कैप्शन लिखा था कि अम्मा मैं राशन लेने जाऊँ, राशन तकसीम हो रहा है, अब वो राशन लेने गई और उसकी जो है लाश घर पे आ गई। ये कौन है? ये लड़की, इसका नाम है उम्मे हानी, और ये 10 साल की बच्ची, इनके वालिद का नाम है इरशाद अहमद। वो बेचारा अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला है, वो दिल का मरीज़। अब उनके लिए दवाएं ख़रीदने गई थी ये 10 साल की बच्ची। उनकी 4 बच्चियाँ हैं, जिनमें से दूसरे नंबर पे ये हैं, 2 इनकी बहनें इनसे छोटी हैं। माँ बाप के लिए दवाओं के लिए बेचारी वो गई थी और उसकी लाश घर पे पहुंच गई। और ये देखें कि ये किस तरह लोग, ये बच्चे ये क्या खा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अब इनकी आह कहाँ तक जाएगी, ज़रा सोचिए तो। इनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन? एक तरफ ये अरबों रुपए की कमीशन, गरीब से निवाला छीनने वाले ये जालिम लोग, ये फूड डिपार्टमेंट, अब इसकी आह किसको लगे? इसके हुक्मरान, इसका जिम्मेदार कौन? हुक्मरान है ना। इसका जिम्मेदार मुराद अली शाह है, इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ है, इसका जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी है, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है। अब इसमें क्या मज़ीद बात करें। उसमें बेचारी जो है बेवाएँ, 1-2 बेवा का इंतकाल हो गया। अब इतनी गुर्बत, 1-2 हज़ार रुपये के लिए आप देखें तो सही कि इंसानों की जानें जाती रहें। इतनी तो भूख अफलास है ना कि वो जा रहे हैं। और मुझे एक जो है सोशल मीडिया पे एक शेर मैंने देखा, मैंने कहा वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये शायरी तो सुन लें नाजरीन, कि देखें कि इसमें कितना दर्द भरा, कितनी हकीकत है। शायर कहते हैं, खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। और ये शेर सुने नाजरीन, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। अब ये बेरहम लोग वाकई हमारे हाकिम ऐसे ही हैं नाजरीन। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।